ग्रुप बनाने का है। हर बूथ के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप, मंडल पर उसका कोऑर्डिनेशन, हर मंडलों का जिले में कोऑर्डिनेशन और हर जिले का प्रदेश में कोऑर्डिनेशन। तो यहां से एक मैसेज करते ही 1 घंटे के अंदर लगभग 50 लाख लोगों तक पहुंच जाए, इस प्रकार का एक जाल बुनने का काम करना पड़ेगा। और एक किया हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 35 लाख और 18 लाख का 2 ग्रुप बनाया था और वो सक्सेसफुली यूपी के अंदर जब हम पहली बार 300 सीटों के साथ चुनाव जीते, सब अचंभे में पड़ गए। अगर उनको मालूम नहीं था, अखबार छापे न छापे, टीवी दिखाए न दिखाए, मेरा सोशल मीडिया का लड़ने वाला कार्यकर्ता हर खबर को नीचे पहुंचा और उसके आधार पर हम जीते थे। कैरिकेचर, कार्टून, एनिमेशन वीडियो, हंसाने वाली चीजें, थोड़ी डराने वाली भी चीजें, ये सभी इकट्ठा कर अंदर सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं आपके सामने दीपक कुमार आज लाइव आने का मौका मिला है कुछ अहम जानकारियों के साथ। 2023 लगभग समाप्त होने जा रहा है और भारत के 5 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव निश्चित रूप से 2024 के लिए सेमीफाइनल की स्थितियों को प्रस्तुत करता है। अगर 2024 की भारत सरकार की जो चुनाव प्रक्रिया को देखें तो पीछे की जो चुनाव प्रक्रिया रही है उनसे कहीं ना कहीं स्थितियों के हिसाब से देखें तो भिन्न दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से देखें तो जैसा पहले भी रहा है वैसा ही इस बार भी रहेगा। परिस्थितियां आज़ादी के पश्चात जो परंपराएं विभिन्न सरकारों के द्वारा बनाई गई, उनको विभिन्न सरकारों के द्वारा निभाया गया, परंतु 2014 के पश्चात जो स्थितियां प्रकट हुई भारत सरकार में, भारत प्रशासन में और भारत की जनता के सामने, वो निश्चित रूप से आज़ादी के बाद पहली बार प्रकट हुई है। और इन स्थितियों में जो केंद्र में सरकार बीजेपी पार्टी पहले कभी नहीं दिखाई। तो दोस्तों, 2014 में ऐसा क्या हुआ कि भारत की जनता ने बीजेपी सरकार को इसलिए चुना ताकि उनके जो कष्ट थे, उनकी जो स्थितियां थी और जो मातृभूमि का संदेश था वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और जिस प्रकार के भाषण, जिस प्रकार के लोक लुभावने जो संदेश दिए गए थे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस वक्त के गुजरात के प्रमुख नेता के रूप में, और भारत की जनता के सामने जो स्थितियां प्रस्तुत की गई थी मीडिया के द्वारा, उद्योग जगत के द्वारा और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो समाज में फैला रहे थे, वो स्थितियां तो ऐसी लग रही थी कि भारत आने वाले समय में निश्चित रूप से एक स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ सकता है। गलतियां सिर्फ और सिर्फ जनता के द्वारा की जा रही। इस दिशा में सबसे बड़ा जो कदम बीजेपी और संघ के द्वारा उठाया गया वो निश्चित रूप से एक धार्मिक भावनाओं को आकर्षित करना और देश प्रेम के जो लबोलुआब है, देश प्रेम का जो चाशनी है, उसमें डुबोकर जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। और जनता को ये लगा निश्चित रूप से देश प्रेम तो जागृत होगा ही, इसके साथ हमारी जो समस्याएं हैं, खासकर जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर होंगी। गैस का सिलेंडर जो है वो बहुत ही सस्ता मिलेगा, 300 रुपये में मिलेगा, और जो पेट्रोल है वो 30 रुपये में मिलेगा, और जो देश की इकोनॉमी है वो विश्व में 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, और जो महंगाई दर है वो इतनी हो जाएगी कि इतनी
कम हो जाएगी कि हमारी जेब में हमारी कमाई का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो 75 से 80% पैसा जो है बच जाएगा। ऐसी स्थितियां जो है लोगों के सामने भावुक रूप से रखी गई और जनता उन सभी स्थितियों में अपने आप को समर्पित करती चली गई और 2014 के पश्चात जो समर्पण जनता के द्वारा था वो 2019 तक आते आते भी समाप्त नहीं हुआ और जनता जो है वो दोबारा से बीजेपी सरकार को केंद्र में लेकर आ गए। अब 2014 से अगर हम बीजेपी और आरएसएस की तैयारियों को देखें, जो सरकार बनाने के लिए अहम तैयारियां थी, उसमें आरएसएस की जो 50 से अधिक संगठन हैं, जो समर्थित संगठन हैं, जो शाखाएं हैं, जो सिस्टर रिवर्स की तरह काम करते हैं, वो समाज के बीच गए, जनता के बीच उन्होंने अपनी बात रखी और ये बताया कि देश प्रेम और धर्म से प्रेम, अपने समाज से प्रेम करें और इन भावनाओं में भारत की जो जनता है वो निश्चित रूप से आई और उन्होंने वो भाजपा की सरकार बनाई जिसमें ये सब बातें किए गए थे। मैं 2014 से अगर बात करूं भाजपा की चुनावी तैयारी में, तो इसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था वो था आईटी सेल का फॉर्मेशन। 2014 में जो बीजेपी सरकार थी उसकी तरफ से आईटी सेल का निर्माण किया गया और पूरे भारत में ये जो मैनेजमेंट का काम है और 2019 में उस कार्य को, उस आईटी सेल को कौन निर्मित करेगा, कौन संचालित करेगा, निर्मित तो पार्टी तय करेगी लेकिन संचालित कौन करेगा, ये एक यक्ष प्रश्न जो है पार्टी के सामने आया और इस कार्य को करने के लिए 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें एक कंपनी आती है जो कि महाराष्ट्र बेस कंपनी रही जिसका नाम है रेन्यू कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जो रेन्यू कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड है ये 2016 में 21 अप्रैल को गठित की गई और इसका आरओसी मुंबई है और इसके जो रेन्यू कम्युनिकेशन जो कंपनी है इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो कल्याणी किशोर राहतकर और किशोर माधेराव राहतकर, ये दो लोग हैं जिन्होंने ये कंपनी जो है निर्मित की और इसका जो CIN नंबर है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो U22 100 MS2016 PPC 280139 है और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर 280139 है और इसका जो ईमेल एड्रेस है info@renew.com ये दर्शाया गया और इसका जो एड्रेस है जहाँ पर ये कार्यरत कंपनी है तो प्लॉट नंबर 83 CTS नंबर 16205 ज्योति नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये कंपनी के बारे और वर्तमान समय में ये कंपनी एक्टिव है, सक्रिय है। मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2019 में जो बीजेपी का आईटी सेल था वहाँ पर पूरे भारत में 161 सेंटर्स जो है निर्मित किए गए जिसमें 34 सेंटर्स 34 सेंटर अकेले उत्तर प्रदेश में बनाए गए थे जो 2 या 2 से अधिक मैक्सिमम 5 लोकसभाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। कहीं कहीं पर 7 भी थे लेकिन यूपी में आमतौर पर 5 तक जो है संदर्भ रख के बनाए गए थे। तो ये सेंटर्स थे ये काम क्या करते थे, यहाँ पर नियर अबाउट 100 जो कॉलिंग एम्प्लॉय होते हैं वो रखे गए थे और वो जनता के बीच ये मैसेज कॉल के थ्रू, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सभी का यूज करके वो भारतीय जनता पार्टी का जो मैसेज होता था, जो उनके केंद्रीय कार्यालय
दिल्ली से प्राप्त होता था, उसके द्वारा जनता को पहुंचाया जाता था। वो मैसेज गुड सेंस में भी हो सकता है और बैड सेंस में भी हो सकता है। तो अगर हम इन सभी सेंटर्स की बात करें कि ये सेंटर्स कैसे निर्मित किए गए, क्या इनके ऊपर एक्सपेंस आया, तो ये तो हिडन फॉर्मेट है, बहुत सारे एक्सपेंस। लेकिन अगर मोटा मोटी हम बात करें जनरल सेंस में, अगर हम देखें कि एक सेंटर को बनाने के लिए क्या एक्सपेंस आता है, तो 161 सेंटर्स के लिए क्या एक्सपेंस आए होंगे। अगर पर सेंटर हम 100 कंप्यूटर की बात करें, कहीं कहीं पर 200 भी थे और कहीं कहीं पर 90-95 भी थे। लेकिन अगर हम 100 ही एक कॉमन लाइन लेके चलें तो 100 जो है वो कंप्यूटर्स लगाए गए और एवरेज कॉस्टिंग अगर बात कर लें तो 40,000-45,000 पे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आता है। तो उस हिसाब से 50 से अधिक करोड़ का जो इन्वेस्ट है वो केवल और केवल एक सिस्टम को लगाने के लिए किया गया। इसके साथ साथ इंटरनेट की सुविधा है, मॉडेम की सुविधा है, CTC है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब जो है ये सेंटर्स चलाने के लिए उपलब्ध कराए गए। और 2024 की जब स्थितियां आ गई हैं तो ये सेंटर्स दोबारा से जो है वो चलाए गए हैं। अब दोबारा से कौन चलाएगा, तो रेन्यू कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नहीं चलाएगी। और इसको 2019 में जो चलाने का मौका दिया गया, उसको बीच में ही एक दूसरी कंपनी आती है जो नोएडा बेस्ड है, जिसका नाम है विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इसको टेक ओवर कर लेती है और थोड़ा ही समय बचा था इनके पास, लेकिन इन्होंने टेक ओवर किया। और जो विजन इंडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये 25 नवंबर 2010 से कार्य कर रही थी और कानपुर बेस्ड रजिस्ट्रेशन, ROC कानपुर बेस्ड है। और इसके जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसकी बात करें तो U74140UP2010 PTC042661 और रजिस्ट्रेशन नंबर 42661 है। और ये नोएडा में सेक्टर 67A11 इसका नंबर है, हाउस नंबर है, ऑफिस नंबर है। ये गौतम बुद्ध नगर जो है UP बेस्ड है। और इसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो मिस्टर संजय कुमार हैं। और 25 नवंबर 2010 को ये कंपनी बनी थी, तो डायरेक्टर संजय कुमार जी हैं। और उसके बाद हीरा लाल अनुज जी हैं और हिमांशु कौशिक और बलवंत प्रसाद सिंह, ये नए जुड़े हैं, 2015 के बाद जुड़े हैं, 22 दिसंबर 2015 के बाद जुड़े हैं। तो ये जो विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये बीजेपी के IT सेल को चलाती है। और ये इनके ऑफिस जो है वो हिडन रूप में रखे जाते हैं, जनता के बीच इस बात का मैसेज ना पहुंचे कि यहाँ पर जो है ये कार्य हो रहा है। तो कंपनी का साइज अगर देख लें तो 5,000 से 10,000 एम्प्लॉयज़ के बीच रखा गया है। और इसका जो मेन काम है, जो स्पेशलिटीज़ है इस कंपनी की, वो स्टाफिंग एडवाइजरी सर्विस है, जिसकी डेवलपमेंट, मैन पावर, आउटसोर्सिंग, ऑफसोर्सिंग, इंटरनेशनल प्लेसमेंट, डिजिटल, ये जो IT से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करना इनका काम है। अब ये IT सेल का जो काम होता है बेसिकली क्या होता है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये IT सेल जो है निर्मित हो चुका है। और अभी देखिए 2023 ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं हर जगह पर लगभग 100 से नियर अबाउट जो है एम्प्लॉयज़ हैं। और ये जो IT सेल है ये बीजेपी ऑफिस से इसकी स्थिति जो है अलग रखी गई है, ताकि जनता के बीच जो है ये जानकारी ना पहुँचे है। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते हैं उन सभी को ये जानकारी है और काफ़ी गोपनीय रखा गया है। हाँ, जो कॉल है वो सीधे सीधे ये बताया जाता है कि केंद्रीय कार्यालय बीजेपी के द्वारा
या जो केंद्रीय समिति है बीजेपी की जो चुनाव का कार्य देख रही है उसकी तरफ से कॉल की गई है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। अगर कोई कहता है कि हम नहीं देना चाहते हैं तो उससे कारण पूछे जाते हैं, उन सभी कारण को लिस्टेड किया जाता है और पूरे भारत में ये सभी जो कारण निकल कर आए हैं कि क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्या काम कर दें कि हम वोट देंगे, या हम दे रहे हैं, ठीक है, या हम दे सकते हैं, या हम 50-50 हैं, या हम 75% हैं, या कोई जो है नेगेटिव एकदम है कि हम गालियां देने लगे, या इतना ज़्यादा सरकार से नाराज़ है, झुलसा हुआ है कि एकदम अपोज कर देता है। तो ये सारी चीज़ों को नोट किया जाता है, इनको लिस्टेड किया जाता है, फिर उसके बाद फिल्टर किया जाता है कि इतने % लोग हमें वोट दे सकते हैं, इतने % हमें देंगे ही देंगे, उसके बाद इतने में अगर हम बात करेंगे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सारा जो काम है IT सेल के द्वारा वो किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल हो या किसी भी कंपनी हो या किसी भी दुकानदार हो, उसके लिए दैनिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम 2024 के इलेक्शन की बात करें तो ये भारत देश की सरकार को बनाने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में यदि कोई IT सेल हो या कोई सामाजिक संगठन हो या कोई व्यक्ति विशेष हो के द्वारा गलत या फिर जो सरकार के आने के बाद पूरी नहीं हो सकती है ऐसी जानकारियां देता है, तो निश्चित रूप से ये भारत देश के साथ, भारतीय जनता के साथ धोखा है। और 2024 में जो इलेक्शन की प्रोसेस है उसमें जो IT सेल का योगदान है बीजेपी की, वो निश्चित रूप से जैसा कि प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और बीजेपी की ओर से जो सबसे बड़े लीडर के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से जो निर्देश दिए जाते हैं, जो संदेश दिए जाते हैं, उनको ही जनता के बीच पहुंचाना कार्य होता है। तो ये एक निश्चित रूप से रणनीति काम करती है। 2019 में देखा गया है, पर 2019 में जो संगठन संरचना IT सेल की थी वो 2024 के लिए संगठन संरचना IT सेल के लिए उतनी मजबूती की स्थिति में दिखाई नहीं देती है। और आने वाले समय में ये बहुत सारे फ़ोन्स हैं, बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे पिक्चर्स हैं, कहीं पे डराने का काम किया जाएगा। ये सारे जो संदर्भ हैं ये माननीय गृह मंत्री वर्तमान में और पार्टी की ओर से अमित शाह जी देखते हैं, करते हैं, और जनता के बीच उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात बताई भी है। तो आगे की जानकारी के लिए फिर मिलते हैं। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।